when the object या body is moving with uniform speed। अब देखिए ध्यान से, यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग किसको बोलते हैं? यानी बॉडी कैसे मूव कर रही है? कांस्टेंट स्पीड से। और कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब होता है? तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन equal interval of time। equal distance traveled in equal interval of time। डन। अगले पेज पर मैं ग्राफ बनाता हूं और पीछे वाले पर मैं जो बाकी के कैलकुलेशंस हैं वो सब लिख लूंगा। यहां ध्यान से देखिए, ठीक है। और ठीक है, अब देखिए ये वापस से क्या है? आपका डिस्टेंस है इन मीटर और ये आपका क्या है? टाइम है इन सेकेंड्स। अब देखा जाए तो सपोज करिए ये आपका 10 मीटर है, ये आपका 20 मीटर का डिस्टेंस है, ये आपका 30 मीटर का डिस्टेंस है और ये आपका 40 मीटर का डिस्टेंस है। करस्पॉन्डिंगली ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है और ये 4 सेकेंड है। डन। अब चेक करते हैं 1 सेकेंड पे बॉडी कहाँ रहा होगा, दूसरे सेकेंड पे बॉडी कहाँ रहा होगा, तीसरे सेकेंड पर और चौथे सेकेंड पर। इन सबको अगर आप एक लाइन से जोड़िएगा, इन सबको अगर आप लाइन से एक जोड़िएगा तो लाइन आपका कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और यहां पर जो आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं वो आपको क्लियर एकदम दिखाई दे रहा है कि ये जो आपने ग्राफ बनाया है वो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये बेसिकली इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं when a body is in uniform speed, when the body is in uniform speed, the distance time graph, the distance time graph is a straight line passing through origin, full stop, at time t is equal to 0, x is equal to 0। तो ये हमारा कंडीशन है जिस पर हमने ये ग्राफ को बनाया है। और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यहां से हमें एक चीज और सीखना है। क्या? ये एंगल क्या है? थीटा है। अगर मैं ये पहले ट्रायंगल की बात करूं थीटा सेम, दूसरे ट्रायंगल की बात करूं थीटा सेम, तीसरे ट्रायंगल की बात करूं थीटा सेम और चौथे ट्रायंगल की बात करूं उसका भी थीटा सेम है। तो अब यहां पर क्या मैं ये लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, tan of theta for first triangle can be written as 10/1 that is equal to 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? स्पीड देता है। tan of अगेन थीटा बट फॉर 2 सेकेंड्स क्या होगा? 20/2 that is equal to again
10 मीटर पर सेकेंड। जब आप थर्ड ट्रायंगल के लिए लिखिएगा tan ऑफ थीटा तो किसके बराबर होगा 10/3 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और जब आप tan ऑफ थीटा फॉर फोर्थ ट्रायंगल लिखिएगा ये भी वापस से क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि चाहे आप फर्स्ट ट्रायंगल के लिए लिखिए, सेकेंड ट्रायंगल के लिए लिखिए, थर्ड ट्रायंगल के लिए लिखिए या फोर्थ ट्रायंगल के लिए लिखिए, सारा एक ही स्पीड है एंड दैट स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका जो स्पीड है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सबका थीटा क्या है, सेम है, और यहां से प्रूफ भी हो रहा है कि सारे का स्पीड क्या आ रहा था, सेम ही आ रहा था। तो कांस्टेंट थ्रू आउटली अगर सबका स्पीड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका क्या मतलब है, द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। और हमारे इस एग्जांपल में कांस्टेंट स्पीड किसके बराबर है, 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो जब कभी भी आपसे कॉन्स्टेंटली कहेगा कि ये बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। अब दो तरीके का स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एक ओरिजिन से पास हो सकता है या कहीं ऊपर से हो सकता है। ऊपर से होगा तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि भाई जब टाइम t इक्वल टू 0 पे x 0 नहीं है, x का कुछ वैल्यू होगा, या आगे से बन सकता है या पीछे से बन सकता है, पर बनेगा ऑलवेज, नेचर ऑफ द ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट को क्या करेगा, फॉलो करेगा, जहां इंटरसेप्ट 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह बात समझ में आ गई। तो जब कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आएगा तो ऐसा ही बनेगा। बढ़े आगे, केस नंबर